डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें 5.1 के लिए मैंने बहुत अच्छे ढंग से बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है। उनको आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के ही 5.2 पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा है, आप देख के खुश हो जाएंगे कि इस तरह से प्रश्न आसानी से हम बना सकते हैं। गणित ऐसा लगता है कि हमारे से बनेगा नहीं, राइट ना, लेकिन अगर कोशिश करें तो आराम से हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न वाली 5.2 है। देखो, एक क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी है, इसका नाम है ABC, जो भी XYZ जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है, के रनों की कुल संख्या का अनुपात कितना दिया है। AB का अनुपात 1:2 है और BC का अनुपात भी क्या है, 1:2 है, मतलब दोनों का बराबर है, ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। के अनुपात में है। यदि तीन खिलाड़ी है के कुल रनों की जो संख्या है वो 364 है, तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। ऐसा प्रश्न ने बोला है। देखो, 3 खिलाड़ी है, ABC 3, अनुपात क्या है, AB का अनुपात 1:2 है, BC का भी अनुपात क्या है, 1:2 है, और तीनों का कुल रनों का जो अनुपात है, जो मान है, वो कितना है, 364 है। तो बताओ तीनों खिलाड़ी ने कितना कितना रन बनाया, उसी को हमको चेक करना है। चलिए देखते हैं आंसर। हल दिया है, खिलाड़ी AB और C के रनों की संख्या का अनुपात जानते हैं। AB का अनुपात क्या दिया है प्रश्न में, 1:2। BC का अनुपात क्या दिया है, 1:2। मैंने पहले वीडियो में डाला है कि अगर दो हमारे पास अनुपातों को अगर मर्ज करना है, ऐड करके दोनों का अगर ABC का निकालना है, तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ देखिए जरा। देखो, AB और C तीनों का अनुपात हमको एक साथ निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। पहले AB का अनुपात क्या जानते हैं, 1:2 जानते हैं, और BC का अनुपात क्या जानते हैं, 1:2 जानते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है। जो यहाँ पर नंबर रहेगा, इसका अनुपात ये हो जाएगा, इस नंबर को आगे खिसका लीजिएगा, ओके, और ये वाला नंबर को सामने ले आइएगा, मतलब ये हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात A अनुपात B अनुपात C का जो अनुपात का मान आया 1, 2 कितना आया, 4 आया। ऐसा हमारे पास एक आंसर मिल गया कि A, B और C का जो अनुपात है 1, 2 और कितना मिल गया, 4 मिल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को आप अच्छे ढंग से लाइक कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और वीडियो मिल सके, हमको भी मोटिवेशन मिले। ओके, चलो देखते हैं। माना A के लिए K रन बनाया, माना जो A है उन्होंने कितना रन बनाया, K रन बनाया। B के लिए कितना रन बन गया, मान लो 2K बन गया। जैसे यहाँ पर क्या मिला है, 1, 2, 4 मिला है, तो 1 के लिए 1K, 2 के लिए, B के लिए 2K हो जाएगा, और C के लिए हमारे पास 4K हो जाएगा। उसी को मैंने लिखा है, मतलब मान लो A ने K रन बनाया, मतलब इसको 1K मान लो, मतलब वहां पर जो 1 निकला है, और 2 को 2K मान लो B के लिए, और यहाँ पर जो C के लिए है, यहाँ पर जो C का मान दिया है उनके लिए कितना K हो जाएगा, 4K हो जाएगा। आई मीन आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 1K, 2K और 4K, सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ के देखते हैं। ये हो जाएगा 7K हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 300 कितना हो जाएगा, हमारे पास 64 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर K का मान निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 364 बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। चलो डिवाइड करके देखते हैं कितना होता है। 7 एकम 7, 7 पंच कितना होता है, 35 होता है। कितना बच गया मेरे पास, एक और यहाँ का 4 कितना हो जाएगा, 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, मतलब ये 52 बार में क्या हो गया, कट गया, मतलब K का मान कितना आया, 52 आया। तो पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था A के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, K माने थे उनको पहले यहाँ पर, तो ये कितना रन बना लिए, 52 रन। तो यहाँ लिख दीजिएगा 52 रन। कितना रन बनाए, 52 रन। ओके, अब यहाँ देखते हैं B के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 2K है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई K का वैल्यू कितना जानते हैं हम लोग, 52 जानते हैं, 52 जानते हैं, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 52 दूनी कितना हो जाता है, 104 हो जाता है, ठीक है। अब C के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। चलो गुणा करके देखते हैं जरा, आप तो जानते हैं गुणा आसानी से कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा क्या, 4 दूनी ये हो जाएगा। ऐसे कर गुणा कर लीजिएगा, अगर आप एकदम नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ओके, 5 चौक कितना हो जाएगा, हमारे पास 20 हो जाएगा, मतलब ये कितना आया, 208 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ये 200 हमारे पास कितना हो जाएंगे, 8। अतः
ए ने 52 रन बनाया, बी ने 104 रन बनाया, सी ने 208 रन बनाए। आई होप आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए। देखो, खिलाड़ी ए, बी और सी के रनों की संख्या का अनुपात दिया है। ए बी अनुपात 1:2 है, बी सी अनुपात 1:2 है। तो सम्मिलित करेंगे अनुपात को, जो कैसे सम्मिलित करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी सम्मिलित कर देंगे। तो इसका देखो, डायरेक्ट मैं चाहता तो ऐसे लिख देता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। ए और बी का अनुपात ऐसा था, ठीक है। अब इसको कुछ मिनट के लिए मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब ए और बी का अनुपात 1:2 है, और बी और सी का अनुपात भी क्या है, 1:2 है। जो यहाँ संख्या दिया रहेगा उनको आप बढ़ा लीजिएगा इधर, और ये संख्या दिया रहेगा उनको बढ़ा लेंगे सामने। गुणा कर देंगे, 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, 2 गुणा 1 करेंगे 2 होगा, 2 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई मीन ए बी और सी का अनुपात निकला 1:2 अनुपात कितना मिल गया, 4। मान लो ए ने कितना रन बनाया, ए के लिए के रन हो गया, और बी के लिए 2 के हो गया, और सी के लिए कितना के हो जाएगा, 4 के रन हो जाएगा। तो यहाँ पर के 2 के प्लस 4 के बराबर कितना रन प्रश्न में बोला है, 264 सब मिला के। तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, 4 2 6 और 6 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर हमारा मान इतना मिल गया। के का मान ज्ञात करेंगे, 7 नीचे आ जाएगा भागित होने के लिए। डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो जब के का मान निकल गया, तो बाकी के के मान को हम लोग 2 के में रख देंगे और 4 के में रख देंगे, तो मान हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर के का मान 52 हो गया, मतलब ए के लिए था, ए को माने के। और यहाँ पर बी का जो मान है वहाँ 2 के मान है, इसके लिए 52 दूनी कितना हो जाएगा, 104। और सी के द्वारा रनों की जो संख्या है 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 52 बराबर 200 कितना हो जाएगा, 8। अतः ए ने 52 रन, बी ने 104 रन और सी ने 108 रन बनाए। आई होप आपको बेहतरीन समझ में आया होगा, राइट ना। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं इसी का। और 2-3 प्रश्न अगर मैं बना दूंगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। मेरे ही भरोसे मत रहिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो मुझे नहीं लगता है आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। अगर स्ट्रांग करनी है तो 3 प्रश्न मैं बनाया, तो 1-2 प्रश्न को आप बना के देखिए। अगर नहीं बनाना आता है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर इस पर भी वीडियो आप डाल देंगे तो हमारे लिए और हेल्प हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग 5.2 के दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। अगर आपने पहला प्रश्न को बना के देख लिया तो दूसरा आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, और कॉपी पेन उठा के बैठिएगा, ओके। चलिए देखते हैं। मान लो 3 कर्मचारी है, उस कर्मचारी का नाम है ए, बी और सी। उनका वेतन का अनुपात है 2 अनुपात, ये अनुपात का निशान है ना, जो दो डॉट लगे वो 2:3:5 है। यदि उनके वेतन क्रमशः कितना % बढ़ा दिया जाए, ए के लिए 15% बढ़ा देंगे, और बी के लिए कितना % बढ़ा देंगे, 10%, और सी के लिए कितना बढ़ा देंगे, 20%। तो वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा बात है, 3 कर्मचारी है ए, बी और सी, ओके। उनका अनुपात क्या है, 2:3 कितना है, 5 है। एक कर्मचारी का वेतन में वृद्धि कर दिया गया है, कितना का वृद्धि, 15, फिर 10 का बी के लिए और सी के लिए कितना है, 20। तो बताइए उनमें कितना कितना उनका वेतन होगा, उनका अनुपात को बताना है। चलिए हल देखते हैं, पूरा प्रश्न पर डिपेंड है, आप ये बात दिमाग में सेटअप करके रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। देखो, दिया है 3 कर्मचारियों ए, बी और सी का वेतन कितना है, 2:3:5, जो प्रश्न में दिया है, ओके। यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं होगा। माना वेतन क्रमशः कितना बढ़ा दिया, मान लो यहाँ पर हम मान सकते हैं, इनको 2 के मान सकते हैं, इनको 3 के मान सकते हैं, और इनको क्या रुपया मान सकते हैं, 5 के रुपया मान सकते हैं। तो देखते हैं, इसका वेतन है ना, माना वेतन क्रमशः 2 के मान लो, 3 के मान लो और 5 के मान लो, ओके। अब देखते हैं ए के वेतन में कितना वृद्धि हो रहा है, 15% का। तो 2 के का 15% निकालना आना चाहिए आपको। परसेंट कैसे निकालना है ना। तो देखो 2 के कितना % निकाल रहे हैं, 15%। तो 100 से निकालते हैं हम लोग कोई भी परसेंट को। तो यहाँ 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, और 30 का बटे 100 करेंगे, कितना करेंगे, 30 का बटे कितना करेंगे हम लोग, 100 करेंगे। तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दाम कितना होता है, 30, और 10 दाम कितना होता है, 100। दोनों 10-10 बार में कट गए, तो यहाँ 3 बटे कितना आया, 10 आया, उसी को मैंने लिखा है। और के का हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखते हैं बी के वेतन में वृद्धि कितना % कर रहे हैं हम लोग, 10%।
तो यहाँ लिखेंगे बी कितना माने हम लोग 3 के माने हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा 3 का 10% निकालना है। तो 3 के लिखा, इसको देख देख के फोटो कॉपी मार दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। 2 के जगह 3 के लिखिएगा। 15% की जगह कितना परसेंट लिखेंगे आप? 10% लिखेंगे और 100 का 100 लिख लेंगे। 10 से कितना होगा? 30 होगा, फिर 100 होगा, डिवाइड करेंगे, फिर कितना आएगा? उतना ही आएगा जितना ऊपर आएगा। सी के वेतन में वृद्धि कितना परसेंट हो रहा है? 20% हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे 5K का 20% निकालेंगे। तो यहाँ जैसे आपने 2K लिखा है तो वहां 5K लिखेंगे। यहाँ 15% लिखा है तो वहां कितना परसेंट लिख लेंगे आप बच्चों? 20% लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ घटाएंगे। चलिए 20 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 को डिवाइड 100 से करेंगे तो कितना के बचेगा? मात्र 1 के बचेगा। मतलब ये सी का मान हमारा कितना आया? के आया। ए का मान हमारा इतना है, बी का मान इतना है। अब देखते हैं ए का वेतन। ए का वेतन, ए को कितना के माने हैं बच्चों? 2 के माने। कहा माने? यहाँ देखिए कितना परसेंट वृद्धि कर रहे हैं बोल रहे हैं, बताइए जरा। 15%। तो 15% का निकाल के मैंने दिया तो कितना मान निकल गया हमारा? इतना। तो वृद्धि कर रहे हैं तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, देख सकते हैं यहाँ मैंने प्लस लगा दिया। अब क्या करेंगे इनको? चलो देखते हैं। 10 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 हो जाएगा। अब 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ाया ना, मैंने शुरू बेसिक में पढ़ाया 1/1 और यहाँ मान लो 3 लिख दिया। 3 एक 3 करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 4, और नीचे जो बचा रहेगा वो सेम लिख लेंगे। मतलब ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये 10 दूनी 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 के बटे कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। बी का वेतन आप जानते हैं बी किसको माने हैं, बताइए जरा। यहाँ 3 के माने हैं, बी के मतलब 3 के। इसमें हमारा वृद्धि कितना हो रहा है? 10% हो रहा है। तो 10% के निकाल के हमने ऐसा दिया 3 के बटे 10। तो यहाँ मैंने लिखा 3 के बटे कितना लिख दिया? 10। ठीक है, यहाँ अब इसको भी सॉल्व करेंगे। 10 से कितना हो जाएगा? 30। 30 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 33 के बटे कितना हो जाएगा? 10 रुपया। सी का वेतन देखते हैं 5 के है। कितना के है? 5 के। यहाँ पर आपने निकाला है 5 के, यहाँ 5 के। कितना वृद्धि हो रहा है? 20% माने के यहाँ निकाल के दे दिया के का मान। तो यहाँ निकल गया हमारा 5K प्लस कितना हो जाएगा? के बराबर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 6K। अब एक काम करते दिमाग में देखो, इसका मान जैसे हम लोग बनाना चाहेंगे बटे के रूप में, ऊपर में के रहे नीचे में आपका वैल्यू रहे, तो 10 से गुणा कर देते हैं हर और अंश में। तो ये उन्हीं के जैसा हो जाएगा जैसे ये दोनों ए और बी का मान दिख रहा है। सी अलग दिख रहा है, यहाँ 6K दिख रहा है, अकेला सिंगल दिख रहा है बेचारा। ऐसा लग रहा है कि इनका शादी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ शादीशुदा दिख रहे हैं। तो क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे हर और अंश में। तो 10 से गुणा करूंगे तो 10 छक्के 60 हो जाएगा, और नीचे हमारा 10 से गुणा करूंगे तो 10 ही होगा। मतलब यहाँ पर सी का मान इतना निकल गया। अब जानते हैं वेतन का अनुपात क्या है। एक अनुपात ये है, बी का अनुपात ये है, और सी का अनुपात इतना निकला है। आप यहाँ लिख सकते हैं ए का अनुपात इतना है, बी का अनुपात इतना है, सी का अनुपात इतना है। तीनों का अनुपात को लिख लेंगे, ए बी और सी। 10 को सब में हम लोग क्या कर लेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो सब 10 क्या हो जाएगा हमारा? हट जाएगा। तो यहाँ 10 ये क्या हो जाएगा हमारा? सब हट जाएगा, डिवाइड करेंगे सब हट गए। अब बचा रह गया क्या हमारे पास? यहाँ 23, यहाँ कितना बचा? 30, और यहाँ कितना बचा हमारे पास? 60। ठीक है, तो सब हम कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया है बच्चों 23:33 अनुपात कितना है? 60। यही हमारा क्या है? आंसर है। आप इस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों कैसा लगा हमारा क्लास? आई होप आपको सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगता है, तो मेहनत का फल आप मुझे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और बता देता हूँ, कोई भी एक प्रश्न, ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न वाली की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें भी आप देखेंगे जैसे यहाँ आप बनाए हैं, उसमें भी वही प्रश्नावली में वैसे प्रश्न मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 5.2 के चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है। तीसरा प्रश्न आप खुद बना के देखिएगा। मुझे लगता है एक दो प्रश्न अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो सबके सब प्रश्न वैसे बनने वाला है। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जो गणित है बिना प्रैक्टिस का बनता नहीं है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, घर में अभ्यास करिए, तभी बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक थैली, मान लीजिए कोई थैली है, ठीक है, जिसमें 1 रुपया के
और 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं, कुछ सिक्के हैं, अभी पता नहीं कितना कितना सिक्का है ना, ठीक है। और उनका अनुपात क्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात में, इस अनुपात में है। यदि थैले में कुल कितना रुपया है बोल रहे हैं, 1590 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करिए। बहुत सरल है प्रश्न। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ थैली है, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के कुछ सिक्के हैं, इनका अनुपात क्या है, 1 2 और 5 अनुपात में है, ठीक है। कुल मिला के कितना पैसा है उसमें, 1590 रुपया है। तो कितने तो सिक्के है उसी संख्या को पूछा गया है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है कि वो सिक्का कितना कितना तो है। चलिए उत्तर देखते हैं जरा। थैले में 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के सिक्का का अनुपात, प्रश्न को मैंने देख करके छाप दिया है, सेम कुछ नहीं किया है, ये पूरा प्रश्न पर बेस्ड है, ठीक है। अनुपात कितना है, 1 अनुपात 2 अनुपात कितना है, 5 है, ये जानते हैं आप। मान लो ए रुपये सिक्कों की संख्या मान लो के, मान लो 2 रुपया सिक्कों की संख्या 2 के मान लो, 5 रुपये जो सिक्का है उनकी संख्या कितना मान लो, 5 के मान लो, 1 के 2 के और कितना के 5 के मान लो, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 रुपये सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा, के गुणा 1, क्योंकि एक तो है तो यहाँ पर 1 के हो जाएगा। 2 रुपये सिक्के का जो मूल्य है वो 2 के गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 के हो जाएगा, 4 के रुपया हो जाएगा। 5 रुपये सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 के गुणा कितना हो जाएगा, 5, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहला मान है, दूसरा मान है, और ये कौन सा मान है, तीसरा मान है। प्रश्न अनुसार सभी का योग कितना दिया है, 1590 रुपया। तो चलो जोड़ लेते हैं, के 4 के प्लस कितना दिया है हमारे पास, 25 के बराबर 1590 रुपया। 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 29 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 के बराबर 15, ये हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा बच्चों। के का मान ज्ञात करेंगे तो 1590 में हम लोग क्या करेंगे, 30 का क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, करो डिवाइड, तो 1 शून्य कट जाएगा, 3 एकम और 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15 और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, अर्थात के का मान कितना आया, 53 आया। तो जब के का मान निकल गया तो बाकी मान हमारा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, के बराबर कितना निकला है, 53। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, कितना लिख लेंगे, 53 हमारा पहला मान निकल गया, ओके। मतलब 1 रुपये की कितना सिक्का है, 53, ठीक है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास कर लेंगे, यहाँ पर 2 गुणा 53 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 106 हो जाएंगे, क्योंकि 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है, और यहाँ 3 बचा, 2 बार करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ भी वैसे करेंगे, 5 गुणा 53 करेंगे। तो चलो कहीं आपको करके सिखा देता हूँ गुणा में, चलो करके थोड़ा सा बता देता हूँ। 53 मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे, 5, कितना होगा, 5 दिए 15 की 5, हासिल लाइन 1, 5 पंचे 25, 25 और कितना हो जाएंगे, 26, मतलब कितना आया, 265 आया, ओके। तो यहाँ लिखेंगे 200 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ओके। तो ये जो हमारा मान दिया है, मतलब 1 रुपये की कितनी संख्या हो जाएगी हमारे पास, 53 ठो, 2 रुपये की 106 ठो, 5 रुपए की कितनी सिक्का हो जाएगी, 265 ठो। तो ये सिक्कों की संख्या निकल गया। अगर उनको आपस में गुणा करेंगे ना संख्या को, तब भी हम मान को निकाल सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही हमारा आंसर होगा बच्चों, संख्या पूछा है, हम आसानी से निकालना आपको सिखा दिए। मुझे लगता है आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बढ़िया प्रैक्टिस करिएगा, देख करके समझिएगा, नोट करिएगा कॉपी में, तब आपका जो मैथ्स है बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 5 का 5.2 प्रश्नावली में से हमने 3-4 प्रश्न आपको बता दिया। बाकी जो 1-2 और प्रश्न है उनको बिल्कुल आप सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है।
तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, खुश रहिए जीवन में, राइट ना, और जीवन में मेहनत करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।